बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सोशियोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोशलाइजेशन। इसके बारे में हमारा ये लेक्चर होगा। सोशलाइजेशन के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, सबसे जो पहली बात वो ये है कि सोशलाइजेशन किसको कहा जाता है। सोशलाइजेशन जैसे सोशल एक वर्ड हम सुनते हैं कि फलां जो है बड़ा सोशल है, फलां फैमिली बड़ी सोशल है, फलां पर्सन बड़ा सोशल है। तो सोशल के कॉन्सेप्ट से हमें क्या चीज़ समझ आती है? सोशल का कॉन्सेप्ट सोशियोलॉजी के अंदर इस बात को जाहिर करता है कि कौन अपने माशरे के साथ ज़्यादा फ्रेंडली है और ज़्यादा फ्रेंडली वे के अंदर वो काम करता है। उसकी सोशल इंटरेक्शन किस पर्सन की कितनी फ्रेंडली है और किन कल्चर और नॉर्म्स के तहत वो आपस में ताल्लुकात को उस्तवार करता है। सोशलाइजेशन किसको कहा जाता है? अब फर्दर हम डिस्कस करेंगे सोशलाइजेशन को। सोशलाइजेशन का जो रिलेशन है क्राइम के साथ, सोशलाइजेशन का रिलेशन है पनिशमेंट के साथ, सोशलाइजेशन का रिलेशन जो है लॉ के साथ, वो क्या है, इसको हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सोशलाइजेशन के ऊपर रोशनी डालते हैं। सोशलाइजेशन क्या चीज है? सोशलाइजेशन, डियर स्टूडेंट, सोशलाइजेशन एक ऐसा तस्वर है सोशियोलॉजी का कि ये जो डिफरेंट नेगेटिव मैग्नीट्यूड्स हैं उनको ये कम करता है माशरे में। जब डिफरेंट नेगेटिव एटीट्यूड्स कम होंगे उसके बाद माशरे के अंदर क्राइम भी कम होगा, माशरे के अंदर लॉ इन्फोर्समेंट भी ज़्यादा होगी, लॉ अबाइडिंग भी ज़्यादा होगी और नेगेटिव टेंडेंसीज खत्म होंगी। क्लास की आपस में जो सोशल क्लासेस की आपस में जो इंटरेक्शन होती हैं उनको थ्रू सोशलाइजेशन हम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, पॉजिटिव कर सकते हैं, नेगेटिव वे से इसको हम निकाल सकते हैं। तो सोशलाइजेशन का जो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है इसका कि सोशलाइजेशन किसको कहा जाता है, इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। डियर स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन सोशलाइजेशन का थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया है, बाकी हम फर्दर इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसका इंट्रोडक्शन है कि ह्यूमन बीइंग द सोशल एनिमल and they learn the cultural and behavioral pattern of the group they belong to. Socialization is a lifelong process which enables the individual to learn the concept of her culture and they behave themselves in the pattern of group on which they are belong, in which we belong. Human social beings, we fulfill our human social being through socialization. डियर स्टूडेंट, यहाँ से हमें एक बात का पता चलता है कि सोशलाइजेशन का प्रोसेस क्या है। तो सोशलाइजेशन जो है वो एक फर्द को जो वो सीखता है अपनी सोसाइटी से, अपने कल्चर से, ये एक लर्न्ड बिहेवियर है सोशलाइजेशन। इंट्रोडक्शन के अंदर हम कहेंगे सोशलाइजेशन एक लर्न्ड बिहेवियर है। लर्न बिहेवियर है। अब यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट समझाते हैं कि लर्न बिहेवियर से क्या मुराद है। सबसे पहली बात इसके अंदर ये है कि जब इंसान माशरे में पैदा होता है तो उसको कंपेयर करें, अगर हम एज वाइज उसको कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले जो सोसाइटी के अंदर बच्चा जब पैदा होता है तो बच्चे को चंद अपनी फिजिकल बेसिक नीड्स के अलावा और किसी चीज का पता नहीं होता। वो सिर्फ या रो सकता है या हंस सकता है, बाकी चीजों का इंटरेक्शन उसको नहीं होता। जैसे ही वो ग्रो अप होना शुरू होता है माशरे में दूसरी चीजों का इंटरेक्शन उसके साथ होना स्टार्ट हो जाता है। वो जबान सीखता है, बोलना सीखता है, सिंबल सीखता है, अपने फेस एक्सप्रेशन से लोगों को बताता है। तो ये सारा प्रोसेस जो लर्न बिहेवियर है उसका, ये सोशलाइजेशन जो हो रही है ये एक लर्न बिहेवियर के थ्रू हो रही है, एक सीखा हुआ उसका बिहेवियर। इस तरह इंसान माशरे के अंदर जब मिसाल के तौर पर जब बैरून मुल्क जाते हैं, वहां सेटल होते हैं तो उनका अपना कल्चर होता है, अपने कल्चरल नॉर्म्स होते हैं, तो उनको हम वहां पे रहने के बाद स्टडी करके हम उसको सीखते हैं और अपना लेते हैं। ये सोशलाइजेशन जो है इसके बारे में ये बयान किया कि चार्ल्स कॉलेज जो है शिकागो यूनिवर्सिटी से, वो कहता है कंट्रीब्यूटेड द सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म पर्सपेक्टिव मोस्ट वाइडली यूज्ड टुडे बाय सोशियोलॉजिस्ट्स मीड एंड कॉलेज फोकस्ड ऑन हाउ ऑल द सिंबल बेस्ड interaction we have with others shape and form of ourselves, our rules, our becoming human and
ultimately our experiencing socialization throughout our life stages. हर लाइफ स्टेज जो होती है हमारी, अगर हम लाइफ स्टेज को और डिफाइन करें ना, तो हम एवरेज लाइफ पाकिस्तान के अंदर एक ह्यूमन की 60 ईयर है। इन 60 ईयर्स के अंदर अगर हम इसको फर्दर आगे सब सेक्शन में डिवाइड कर दें तो ये 20 ईयर्स का उसका ए सेक्शन है, 20 ईयर्स का उसका बी सेक्शन है, 20 ईयर्स का उसका सी है। तो ये 60 साल बन जाते हैं। पहले जो 20 ईयर्स हैं इनके अंदर इंसान सीखता है अपने माहौल से कि उसने माशरे में जिंदा किस तरह रहना है। 17, 18, 20 ईयर्स तक इंसान की एजुकेशन के मिड में वो होता है, हाई स्कूल में होता है या कॉलेज में होता है वो, तो वहां पे सोशलाइजेशन, उसका बिहेवियर, सोशलाइजेशन पैटर्न के ऊपर उसकी ट्रेनिंग चल रही है। फिर उसके बाद नेक्स्ट फेज आता है, उसमें कॉलेज, यूनिवर्सिटीज आ जाती है। यूनिवर्सिटीज के अंदर सोशलाइजेशन जो होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल यूनिवर्सिटीज का ये होता है कि जितने स्टूडेंट्स हैं, जितने उनके फॉलोअर्स हैं, जितने उनके टीचर्स हैं, पीयर ग्रुप्स हैं, उनके अंदर क्या होता है कि सोशलाइजेशन के थ्रू उनके इमोशंस को डेवलप किया जाता है, उनके रिएक्शन को डेवलप किया जाता है और उसके बाद उनका जो बिहेवियर है उसको मॉडिफाई किया जाता है। यूनिवर्सिटी के बारे में ये कहा जाता है कि यूनिवर्सिटी इज अ प्लेस दैट क्रिएट्स नॉलेज। यूनिवर्सिटी जो है वो नॉलेज को क्रिएट करती है। तो हर इंसान वहाँ इंटरेक्शन के थ्रू नॉलेज को क्रिएट करता है मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर, मुख्तलिफ डिसिप्लिन, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के अंदर। इसके बाद जो सेल्फ कंट्रोल होता है वो लास्ट जो 20 ईयर है वहां पे इंसान क्योंकि 40 से लेके 60 तक इंसान के कुछ इमोशंस, कुछ उसकी हेल्थ की नीड्स, कुछ उसके जो बैकग्राउंड होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। ये मैच्योर एज होती है। इसके अंदर इंसान की सोशलाइजेशन उसकी मोर और लेस, ज़्यादा से ज़्यादा हो चुकी होती है। इस फेज के अंदर जाके इंसान जो सीखता है वो दूसरों को सिखाता है सोशलाइजेशन के बारे में। तो इसके बारे में आपने समझ लिया कि सोशलाइजेशन जो होता है ये अपने बिहेवियर को सीख कर माशरे में रहने के अमल को सोशलाइजेशन कहा जाता है। अब इसकी फर्दर हम इंटरप्रिटेशन करते हैं, सोशलाइजेशन किसको कहा जाता है। एक्सप्लेनेशन ऑफ सोशलाइजेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन को अगर हम इंटरप्रिटेशन करें इसकी, तो सबसे पहले इसकी जो मेन डेफिनेशन है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि सोशलाइजेशन क्या चीज है। अकॉर्डिंग टू वेबस्टर डिक्शनरी, एक इंपॉर्टेंट डिक्शनरी है, उसके मुताबिक सोशलाइजेशन जो है टू मेक सोशल, स्पेशली टू फिट और ट्रेन फॉर अ सोशल इन्वायरमेंट। तीन चीजें इसके बारे में निकलती हैं। सबसे पहले मेक सोशल, ट्रेन, डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे तीन चीजें हैं। सबसे पहली इसके अंदर जो है इस डेफिनेशन के मुताबिक के मेक सोशल के ह्यूमन बीइंग्स को, इंडिविजुअल ऑफ सोसाइटी शुड बी सोशल, वी ट्रेन देम हाउ टू बिहेव सोशली एंड हाउ टू लिव इन द सोशल इन्वायरमेंट। कि सोशल इन्वायरमेंट के अंदर किस तरह रहना है, क्योंकि जब सारे इंसान, डियर स्टूडेंट, जब सोशल हो जाएंगे सोशलाइजेशन के थ्रू, तो वो एक सोशल, उसका एक सोशल इम्पैक्ट आएगा। आपका जो सोसाइटी है वो ज्यादा सोशल हो जाएगी। तो जब ज्यादा सोशल होगी तो फिर सोशलाइजेशन का प्रोसेस और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और ट्रेनिंग इसके अंदर हो जाएगी। और ये सारा प्रोसेस जो है इसको कहा जाता है सोशलाइजेशन। मेक सोशल के एक इंडिविजुअल को कैसे हमने सोशल करना है, उसके बाद उसकी ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग जो होती है इसकी सोशलाइजेशन की इंस्टीट्यूशन हैं कुछ जो हमारे बेसिक
इंस्टीट्यूशन है उनके थ्रू सोशलाइजेशन की ट्रेनिंग होती है। तो थर्ड इसके अंदर है टू लिव इन सोशल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट में किस तरह रहना है। इसके बाद डेफिनेशन है वो हार्ट की है, और हॉटन एंड हार्ट। सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस whereby one internalize the norms of the groups among whom one lives so that a unique self emerges। कि सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि एक ग्रुप्स के अंदर जो नॉर्म्स होते हैं मुख्तलिफ, इनकी यूनिक सेल्फ जो इमर्जेंस होती है, यूनिक सेल्फ इमर्जेंस। सेकंड इसकी डेफिनेशन कहती है यूनिक सेल्फ इमर्जेंस। यूनिक सेल्फ इमर्जेंस, यूनिक सेल्फ इमर्जेंस का मतलब ये होता है कि एक खास जो सोसाइटी है वो किस तरह से अपनी सेल्फ इमर्जेंस, वो ज़हूर पदीर किस तरह से हो रही है उनके कल्चरल नॉर्म, इसको यूनिक सेल्फ इमर्जेंस कहते हैं। जैसे हमारी एक सोसाइटी है फॉर एग्जांपल, तो हमारी सोसाइटी के अंदर इसके मुख्तलिफ नॉर्म्स हैं, मुख्तलिफ कल्चर हैं। जब इसकी इमरजेंस होती है तो हमारे वो नॉर्म्स और कल्चर हमारे सामने होते हैं, हमारे बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये होती है यूनिक सेल्फ इमरजेंस। इसके बाद प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, द प्रोसेस whereby men learn the rules and practices of the social groups। प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, कल्चर की ट्रांसमिशन का जो प्रोसेस है वो सोशलाइजेशन है। अब जैसे हमारा जो कल्चर है, पाकिस्तानी कल्चर है, ईस्टर्न कल्चर है, इस्लामिक कल्चर है, इसकी ट्रांसमिशन जो हो रही है, इस कल्चर को देख के मुख्तलिफ कल्चर के अंदर ये ट्रांसमिट हो रहा है थ्रू मीडिया, सोशल मीडिया, थ्रू पर्सनल इंटरेक्शन। तो ये सोशलाइजेशन का एक प्रोसेस है। और बाहर से जो कल्चर हम अडॉप्ट कर रहे हैं हमारे यहाँ पे ट्रांसमिट हो रहा है थ्रू मीडिया, सोशल मीडिया एंड पर्सनल इंटरेक्शन, तो ये भी सोशलाइजेशन का एक प्रोसेस है। सोशलाइजेशन के अंदर सोसाइटी इस चीज को, थोड़ी सी इसमें एक बारीक नुक्ता है वो ये है कि सोसाइटी जब कोई पॉजिटिव चीजें देखती है उसको अडॉप्ट कर लेती है। तो जब पॉजिटिव चीजें अडॉप्ट करती है सोसाइटी, कोई भी पॉजिटिव चीज किसी की बिहेवियर में हो सकती है, किसी के कल्चर में हो सकती है, सिविलाइजेशन में हो सकती है, तो उसको जब हम अडॉप्ट करते हैं उन यूनिक चीजों को, तो यहाँ से उसका जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। थर्ड जो इसकी डेफिनेशन है यंग एंड मैक की, उसके मुताबिक द प्रोसेस ऑफ इंडक्टिंग द इंडिविजुअल इनटू द सोशल वर्ल्ड इज कॉल्ड सोशलाइजेशन। इन कॉमन सेंस सोशलाइजेशन इज अ लाइफ लॉन्ग ट्रेनिंग फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ वन्स लाइफ इन सोसाइटी। दिस प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग नॉर्म्स, रूल्स, techniques, roles and cultural pattern into different ways the process of learning take place। जब इसके बारे में यंग एंड मैक ये कहते हैं कि जो प्रोसेस सोशलाइजेशन का इसको कहते हैं कि कॉमन सेंस के अंदर सोशलाइजेशन एक ऐसी चीज है जिसमें सोसाइटी के अंदर नॉर्म्स, रोल्स, रूल्स, टेक्निक्स और अपने कल्चरल पैटर्न जो है इसको लर्न किया जाए, इसको सोशलाइजेशन का प्रोसेस कहा जाता है। इसके बाद जब इसकी और डेफिनेशन हैं तो मैकोनीज इसकी डेफिनेशन इस तरह कर रहे हैं, जॉन जे मैकोनीज। वो कहते हैं कि इट इज अ लाइफ लॉन्ग सोशल एक्सपीरियंस बाय विच इंडिविजुअल्स डेवलप देयर ह्यूमन पोटेंशियल एंड लर्न कल्चर। डियर स्टूडेंट, इस बात याद रखें ह्यूमन पोटेंशियल के अंदर कुछ चीजें ह्यूमन के सब कॉन्शियस के अंदर होती हैं जो उसकी पोटेंशियल में होती हैं। जैसे हमारे पोटेंशियल के अंदर, हमारे नॉर्म्स के अंदर जो पॉजिटिव वैल्यूज हैं ये हमारे नॉर्म्स के अंदर ह्यूमन पोटेंशियल में शामिल हैं। हम एक दूसरे के साथ हैंडशेक करते हैं, मुसाफा करते हैं, तो ये हमारे एक शामिल है कल्चर के अंदर। उसके बाद हम फीमेल की इज्जत करते हैं, तो ये हमारा एक पोटेंशियल बिहेवियर है, ये हमारे पोटेंशियल में शामिल है। बूढ़ों की इज्जत करते हैं तो ये हमारे पोटेंशियल में शामिल नॉर्म्स हैं। इसी तरह हर सोसाइटी के अंदर मुख्तलिफ नॉर्म्स होते हैं, उन नॉर्म्स को लर्न करना और अपने बिहेवियर में उसको इंजेक्ट करके आगे उसका प्रैक्टिकल जो करना है, इसको कहा जाता है सोशलाइजेशन का प्रोसेस। अब इसके बारे में जो
इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी खसूसियात है सोशलाइजेशन की डियर स्टूडेंट्स, अब इसको हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। तो इसमें ये जो लेक्चर के अंदर जहां तक एक्सप्लेनेशन ऑफ सोशलाइजेशन है, तो यहां से ये 5 चीजें डियर स्टूडेंट निकलती। सबसे पहले मेक सोशल, सोशल करना किसी एक ह्यूमन को, फिर ट्रेनिंग है उसकी कि सोसाइटी ट्रेनिंग करती है थ्रू सोशल इंस्टीट्यूशन, और उसके बाद टू लिव इन द सोशल एनवायरनमेंट, और सोशल एनवायरनमेंट में बंदे ने किस तरह रहना है, और थर्ड इसमें होता है यूनिक सेल्फ इमर्जेंस। इन 3 चीजों को अडॉप्ट करके चौथी चीज उसके साथ जो फोर्थ चीज है वो यूनिक सेल्फ इमर्जेंस, ये कैसे होती है, तो ये सोशलाइजेशन का प्रोसेस यहां तक है। इसके बाद हमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलाइजेशन को डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ सोशलाइजेशन। Dear students, now we will discuss the properties and characteristics of socialization. There are some basic qualities in which the properties of socialization are based. These properties are learned behavior. जो learned behavior होता है ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है learned behavior की सोशलाइजेशन के अंदर। डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है कि लर्न बिहेवियर जो सीखा हुआ तरीका है, सीखा हुआ आपका जो किरदार है, ये आप सीखते कैसे हैं। सोसाइटी के अंदर जब आप एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं सोशल नॉर्म्स के तहत, वहां पे आप जो है लर्न बिहेवियर अपना ये करते हैं, सीखते हैं आप अपने बिहेवियर। जानवरों की सोसाइटी के अंदर देखें, वहां पे 3-4 चीजें जानवरों को आती हैं, जैसे उनको अपना चारा खाना, खाना खाना, उसके बाद जो बालक उनका बांध देता है उनको, या पानी पीना या बोलना, यही 3-4 चीजें हैं। तो उनमें सोशलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता, वो अपने बिहेवियर को लर्न नहीं करते, उनके बिहेवियर इनबिल्ट होता है। ह्यूमन इनबिल्ट बिहेवियर जो होता है वो हमारी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने का है। इसके बाद जो हमारा बिहेवियर है वो सारा लर्न बिहेवियर है, उसको हम सीखते हैं। तो लर्न बिहेवियर जो होता है इसका मतलब होता है सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस by which people learn characteristics of their groups, norm, values, attitudes and behavior। ये 3 चीजें इसके अंदर होती हैं। नॉर्म्स होते हैं, एटीट्यूड्स होते हैं, बिहेवियर होता है, और फोर्थ जो चीज है इसके अंदर वो है बेसिक्स ऑफ कंपोजिशन ऑफ ग्रुप्स। सोशल नॉर्म्स, अखलाकियात का म्यार, हर ग्रुप का अखलाकियात का म्यार पॉजिटिव वे के अंदर जज किया जाता है, और हर ग्रुप का अखलाकियात का म्यार डिफरेंट होता है दूसरे ग्रुप से, होता है ये पॉजिटिव वे में। सेकंड इसमें एटीट्यूड्स होते हैं, रवैये किसी कौम के रवैये जो होते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं कि रवैये क्या चीज है। रवैये अगर आप देखें तो कुछ लोग जो होते हैं, कुछ कौमें होती हैं अपने रवैयों के अंदर वो हार्श होती हैं, सख्त होती हैं। कुछ कौमें अपने रवैयों के अंदर नरम होती हैं, और कुछ कौमें अपने रवैयों के अंदर न्यूट्रल होती हैं। जैसे मुसलमान हैं तो मुसलमान अपने बेसिक जो वैल्यूज हैं उनके ऊपर उनके एटीट्यूड जो होता है सख्त होता है। मुसलमान अपने बेसिक वैल्यूज पे कंप्रोमाइज नहीं करते। इसी वजह से बाकी जो कौमें हैं वो अपने सोशल वैल्यू पे कंप्रोमाइज नहीं करती। जापानीज अपनी सोशल वैल्यू पे कंप्रोमाइज नहीं करते। इटली के लोग जो हैं वो अपनी जो एटीट्यूड है वो उनका एक अलग किस्म का एटीट्यूड इटली के लोगों के अंदर होता है। उनमें एक टेंडेंसी पाई जाती है लड़ाई झगड़ा करने की, तो उनके एटीट्यूड में ये बात शामिल है। इटली के अंदर जो इटालियन लोग हैं वो ज्यादा लड़ाई झगड़ा जो है इसको ज्यादा वो करते हैं, वो हार्श होते हैं। ठीक, उसके बाद आपका बिहेवियर है।
बिहेवियर जो होता है वो नॉर्म्स और एटीट्यूड जो है इनको मिलके बिहेवियर बनता है आपका, कि आपका तरीकाकार, आपका किरदार किसी स्टूडेंट का वो क्या है। तो बिहेवियर सबसे पहले जब हम इसको डिस्कस करते हैं कि बिहेवियर किस चीज कहते हैं, द लर्निंग ऑफ रोल प्लेइंग इज आल्सो कॉल्ड सोशलाइजेशन। जिस तरह से हम रोल प्ले अपना कर रहे हैं उसकी लर्निंग सोशलाइजेशन का एक प्रोसेस है। इसके बाद है उसके बाद बेसिक्स ऑफ कंपोजिशन ऑफ ग्रुप्स। तो हर ग्रुप की सोशियोलॉजिकल कंपोजिशन डिफरेंट होती है, हर ग्रुप सोशियोलॉजिकल कंपोजिशन में डिफरेंट होता है। हर ग्रुप की जो कैरेक्टरिस्टिक है तो उसकी कंपोजिशन की वो अलग होती है, उसमें अलग कैसे होती है, हर ग्रुप का कल्चर अलग होता है, हर ग्रुप का जो है एजुकेशन अलग होती है, और हर ग्रुप जो है उनकी जो बेसिक नॉलेज है, अवेयरनेस है वो कम होती है हर ग्रुप की। ये इसमें चार चीजें हैं। इसके बाद जो सेकंड इसमें है वो है रिक्वायरमेंट ऑफ द लर्निंग ऑफ नॉर्म्स, के नॉर्म्स की रिक्वायरमेंट लर्निंग की क्यों होती है, हम क्यों सीखते हैं, नॉर्म्स को क्यों सीखते हैं। सबसे बड़ी बात इसमें है कि एन इंडिविजुअल फेसेस so many situations in his life, in every situation he has to play different role. For this purpose learning the norm is necessary, which enables him to do so. Role playing requires learning of norms for those social situations. This learning of norms is called socialization. The individual, by learning social norms and playing different roles, get experience of social life. Learning these experience of social life is called socialization. Life experience को डिस्कस कर रहा है इसके अंदर कि लाइफ एक्सपीरियंस नॉर्म्स के साथ किस तरह हम डिस्कस कर सकते हैं। लाइफ एक्सपीरियंस हर ह्यूमन की, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर एवरेज एज 60 साल लगा लें तो इसके बारे कॉन्सेप्ट में आपको देता हूं इसके साथ कि अल्लामा इब्ने खल्दून ने ये कहा था कि हर सोसाइटी की जो एज होती है वो 120 ईयर 120 साल होती है। हर सोसाइटी 40 सालों के अंदर वो डेवलप करती है, उसके अंदर लर्निंग का प्रोसेस बहुत ज्यादा होता है। अगले 40 साल जो है 1 से लेके 40 साल तक सोसाइटी लर्न करती है। इसके बाद जो 40 से लेके 80 साल का जो टाइम पीरियड है, इस इंटरवल के अंदर हर सोसाइटी जो होती है उसके वो स्टेबल रहती है। उसमें सोशल क्लास स्टेबल होती है, इकोनॉमिक क्लास स्टेबल होती है, पॉलिटिकल उसके अंदर जो डिटीरियोरेशन है वो नहीं होती। इसके बाद जो नेक्स्ट 40 ईयर्स हैं 80 से लेके 120 साल के, 80 से 120 ईयर्स की, इसके अंदर सोसाइटी जो है वो डिक्लाइन करती है और 120 साल के बाद सोसाइटी खत्म हो जाती है और हर सोसाइटी जो है उसका नया जन्म होता है। इसी तरह जो इंसान है इससे एक जिंदगी का एक्सपीरियंस है। अगर एवरेज एज पाकिस्तान की 60 साल है तो 60 साल के अंदर जो पहले 20 साल हैं वो लर्निंग का प्रोसेस है इंसान का। उसमें मुख्तलिफ इंसान अपनी लाइफ से लर्निंग करता है, लाइफ से सीखता है उनके मसाइल। लर्निंग जो होती है ना वो लाइफ के अंदर, वो आपके जो लाइफ के मसाइल हैं, आपके प्रॉब्लम ऑफ लाइफ हैं, उनको हल करने की टेक्निक को लर्निंग कहा जाता है कि आप किस एंगल से, किस मेथडोलॉजी से, किस मेथड से आप अपने मसाइल को लर्न करते हैं। उसके बाद जो है वो डिफरेंट रोल है, उसमें डिफरेंट रोल आपके इंस्टीट्यूशन के आ जाते हैं। आपके जो सोशल अदारे हैं उनके डिफरेंट रोल होते हैं। सोशल अदारों के अंदर डिफरेंट रोल से मुराद ये है कि आपकी लाइफ के अंदर फैमिली का एक रोल होगा, सोसाइटी का एक रोल होगा, स्कूल का एक रोल होगा, कॉलेजों का एक रोल होगा, जो सोशल इंस्टीट्यूशन और बने हुए हैं, कम्युनिटी सेंटर हैं, मॉस्क्स हैं, उनका और रोल होगा। तो इन रोल के थ्रू आप क्या करते हैं, लर्न करते हैं। ये सोशलाइजेशन में लर्निंग का प्रोसेस होता है। अगला जो है वो सोशलाइजेशन जो है ना वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। सोशलाइजेशन की दूसरी जो बड़ी खूबी है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। डियर स्टूडेंट्स, एक बात यहाँ पे याद रखें कि लर्निंग का प्रोसेस जो है वो इंसान की बर्थ से लेकर इंसान की डेथ तक चलता रहता है। इंसान अपनी पैदाइश से अपनी मौत तक रोज हर लम्हे के अंदर सीखता है। तो ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। सोशलाइजेशन जो है ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है कि आपकी पूरी जिंदगी का सीखना इसके अंदर है। सोशलाइजेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। मैन लर्न व्हेन ही फेस न्यू सोशल सिचुएशंस
Although the learning process decreases in old age, while interacting with others, we get experience of social life by practicing in various professional activities. We pass through the process of socialization. It means learning. The general experience of social life is socialization. General experience of social life. Dear student, general experience of social life. What are the general experiences of social life? General experiences of social life क्या होते हैं? सबसे पहले जनरल एक्सपीरियंस है मुआशरे में रहना। जब आप मुआशरे में रहते हैं तो वो एक जनरल एक्सपीरियंस है आपका। मुआशरे में किस तरह इंसान रहता है, इंसान घर बना के रहता है, फैमिली के साथ रहता है, इंसान को खुराक की जरूरत होती है, ये जनरल एक्सपीरियंस है। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि इंसान को जब रहना है मुआशरे में तो 3-4 चीज़ों को उसके पास होना लाजमी है। उसका घर हो, ठीक है, उसके पास फूड हो, उसको बेसिक नीड की रिक्वायरमेंट है उसकी पूरी होनी चाहिए, फैमिली हो उसकी, तो ये जनरल एक्सपीरियंस। उसके बाद जनरल एक्सपीरियंस जो आपको आउटडोर में जनरल एक्सपीरियंस होते हैं कि एजुकेशन कैसे आपने लेनी है, आपने बिजनेस कैसे करना है, आपने जॉब कैसे करनी है, ये जनरल एक्सपीरियंस होता है। अगर कोई बीमार हो जाता है, खासा बीमारी की हालत के अंदर जो लोग उसको ट्रीट करते हैं, उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, डॉक्टर उसको कैसे ट्रीट करते हैं, ये सारे जनरल एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ है। इसके बाद सोशलाइजेशन प्रोवाइड जनरल एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ ऑफ लिविंग इंटरेक्शन विद ईच अदर which help the individual to grow as a human being, or it would be difficult to differentiate them with animals. Children learn by imitating and observing. Before socialization is concerned to a two-way process which involve observation and response. Every newborn infant is considered to be a handle of flesh and that needs to be molded in a specific way to be an accepted number. As the child grows, he becomes disciplined and matured. In this phase, socialization is a lifelong process. Dear students, एक बात याद रखें कि बच्चा जब भी पैदा होता है तो वो क्या होता है, एक गोश्त का टुकड़ा है। उसको मोल्ड करके हमने अपने लर्न बिहेवियर के साथ उसको हमने लर्न करवाना है कि किस तरह दुनिया में रहना है, किस तरह उसने अपने आप को, पर्सनैलिटी को डेवलप रखना है, पर्सनैलिटी को मेंटेन रखना है, किस तरह उसने एजुकेशन लेनी है और किस तरह उसने अपने आप को सोसाइटी का एक मुफीद शहरी, एक पॉजिटिव इंडिविजुअल बनाना है। तो ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस के अंदर अगर 60 ईयर पे हम स्पैन को डिवाइड करें तो पहले 40 ईयर्स में रैपिड ग्रोथ होती है लर्न बिहेवियर की, तो आखिरी जो 20 ईयर है उसके अंदर बुजुर्गों की एज के अंदर लर्न बिहेवियर की जो है वो स्पीड कम होती है। लेकिन अगर वो न्यू एक्सपीरियंस उनके साथ होता है, इंटरेक्शन होती है, तो वो भी उससे सीखते हैं। थर्ड जो इसकी क्वालिटी है वो लर्निंग कल्चरल नॉर्म्स है। Learning cultural norms. What are cultural norms? Cultural norms are called our values, custom, and our attitudes. These are called norms. So, from the point of view of Lee and other thinkers, a personality is the result of habit information. Habits are individually repeated behaviors. A range of human experience is introduced from the very situation in childhood. Culture and society provide the individual with institutionalized patterns of behavior for various stages of life so that he may become a functioning
member of society. Learning cultural norms according to the development of age is the process of socialization. This is a continuous process of life, the process whereby personality is acquired through social interaction is known as socialization. Learning cultural norms. The result of habit formation. Habit formation. What are habit formation? Habit formation. डियर स्टूडेंट्स, आप याद रखें हैबिट क्या होती है. हैबिट इज कॉल्ड सेकंड नेचर. कि आपकी नेचर के अंदर हैबिट कहा जाता है. व्हाट इज हैबिट? कि आपकी जो आदत हैं, जो बार बार जिनको आप रिपीट करते हैं, वो आपकी हैबिट बन जाती है. बोलना बार बार रिपीट करते हैं, ये आपकी हैबिट है. सुनना ये बार बार रिपीट होता है, ये आपकी हैबिट है. किसी के साथ मिलना जुलना, बैठना, अपनी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को, सर को हिलाना, टांगों को हिलाना, हाथों को, ये सारी आपकी हैबिट्स हैं. इनके ऊपर बाज़ औक़ात इंसान के माइंड का कंट्रोल नहीं होता. ये सब कॉन्शियस में होती है और वहां से ये आगे उसके बिहेवियर के अंदर ये चीजें डेवलप होने लग जाती हैं. तो इसके अंदर जो ये कल्चरल नॉर्म्स हैं हमारे, उनको भी जो लर्न करते हैं, उनके जो सीखते हैं, वो भी सोशलाइजेशन का प्रोसेस है. तो कल्चरल नॉर्म्स जब हम सीखते हैं तो हमारी बेसिक वैल्यूज को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन है. तो कल्चर जिस सोसाइटी का, जिस नेशन का, जिस स्टेट का, जिस मुल्क का कल्चर ज्यादा रिच होगा, वहां पे कल्चरल नॉर्म्स भी इतने रिच होंगे. हमारे इस्लाम के अंदर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस दी गई है वो कल्चरल नॉर्म्स को दी गई है. कि एक दफा एक औरत जिसने चोरी की थी, उसका नाम फातिमा था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उसको लेके आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि इस औरत का जो है वो हाथ काट दिया जाए. उस औरत का ताल्लुक एक मुअज़्ज़ज़ कबीले से था. तो एक सहाबी हज़रत उसामा ने उनकी सिफारिश की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ये मुअज़्ज़ज़ कबीले से हैं और इनका जो है वो हाथ काटने की सज़ा. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी जगह मेरी अपनी बेटी होती तो उसको मैं यही सज़ा देता. तुमसे पहली कौमें इसलिए तबाह हो गई कि वहाँ के जो बासर बड़े लोग थे वो सज़ा से बच जाते थे, गरीबों को सज़ा दी जाती थी. तो ये हमारे कल्चरल नॉर्म्स का हिस्सा है और हमारा रिलीजन हमें कल्चरल नॉर्म्स. दूसरी बात के अंदर हमारी जितनी भी इबादतें हैं, जितनी भी हम इस्लाम की प्रीचिंग करते हैं, तो सबसे पहले उसके अंदर जो कैरेक्टर बिल्डिंग है इसको की जाता है. हमारी जितनी भी बातें हैं कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर है. हम नमाज पढ़ते हैं 5 वक्त की, तो मस्जिद के अंदर इस चीज की सेग्रीगेशन नहीं होती कि पहली सफ के अंदर अपर क्लास खड़ी हो, दूसरी सफ के अंदर मिडिल क्लास, तीसरी सफ के अंदर लोअर क्लास. तो ऐसी बात नहीं है. इस्लाम के अंदर इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है. हज जब करते हैं तो हज के ऊपर सारे बंदे एक जैसा एहराम बांधते हैं. तो हज में ये नहीं होता कि जो अमीर आदमी है वो हीरे जवाहरात और जेवरात का हार पहने, वहां पे एहराम पहने, तो उसके बाद गरीब आदमी सिर्फ कपड़े का एहराम पहने. तो ये चीजें हमारे कल्चरल जो नॉर्म्स है इस्लाम का उसके अंदर शामिल हैं. उसके बाद ईद के ऊपर जब हम ईद की नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद में लोगों को मिलते हैं तो आपस में इंटरेक्शन होता है. ये भी सोशलाइजेशन का एक प्रोसेस है. तो हमारा जो रिलीजन है ये बिहेवियर किस चीज का, हमें बिहेवियर को हमारी कैरेक्टर बिल्डिंग करता है हमारा रिलीजन इस्लाम. तो सोशलाइजेशन के प्रोसेस में रिलीजन की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस होती है. रिलीजन की प्रैक्टिस के बगैर सोशलाइजेशन का प्रोसेस भी उसको कंप्लीट नहीं किया जा सकता. इसके बाद डियर स्टूडेंट, दूसरे जो बहुत इंपॉर्टेंस है वो इंपॉर्टेंस ऑफ सोशलाइजेशन. सोशलाइजेशन की इंपॉर्टेंस है वो क्या है? Importance of socialization. What is the importance of socialization in a society and what is the importance of socialization in law? These two things we will discuss. What is the importance of socialization in law or criminology, and what is the importance of socialization in society. These two things are very important to understand the practical implication of socialization. So we can discuss here that the importance of socialization is very important in law because law and crime are interrelated with each other.
The crimes are controlled, tackled with law, and law depends upon the composition of society, the composition of socialization, and the behavioral pattern of the society. And law is a natural thing that enables man to behave ideally in the society. And the second is, what is the importance of socialization in our society? Socialization is very important in society because without the process of socialization, no society can flourish, no society can develop. Without socialization, the society is like a society of animals and is like a society of beasts. These two things are very important in socialization. And dear students, in our subject in sociology, in law, the socialization process is very important in understanding the practical implications and the formulation of law. No law can be established in a state that is contradict with our social norms. And the second thing is, the socialization is the foundation of society. Without the foundation, no building, no society can be built, can be developed. These things are very important in socialization. Dear students, यहाँ पे हमने socialization को law के context में discuss हम इसको अब कर रहे हैं. तो सबसे बड़ी बात इसमें importance के अंदर ये होती है कि जब भी कोई law बनाया जाता है, उस law के अंदर सबसे जो important चीज वो ये है कि वो लॉ जो बनाया गया है उसकी सोसाइटी के अंदर बेसिक जो पैटर्न है सोसाइटी के, उसको उसने एड्रेस किया है. बेसिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी के ऊपर जब लॉ बनता है तो उसके बाद उस लॉ को जब हम बनाते हैं, जब लेजिस्लेशन होती है, तो उसके अंदर आइडियोलॉजी उस स्टेट की शामिल होती है. अगर आइडियोलॉजी शामिल ना हो तो वो लॉ जो होता है उसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता. जैसे पाकिस्तान के अंदर जो हमारे कवानीन मुख्तलिफ बने हुए हैं, इससे पहले सोसाइटी के जो जितने भी नॉर्म्स हैं उन सबको साथ लेकर उनकी नजर में बनाए जाते हैं. दूसरा ये कि हमारी इस्लामिक सोसाइटी है तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनली ऐसा कोई रूल, ऐसा कोई लॉ, ऐसी कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकती अन इस्लामिक को. कॉन्स्टिट्यूशन और पाकिस्तान इसकी इजाजत नहीं देता. दूसरी बात उसके अंदर ये है कि अगर हम इसको डिस्कस करें तो दो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपस में, ये दोनों आपस में इंटररिलेटेड है. सोसाइटी में सोशलाइजेशन होगा इंपॉर्टेंट, तो उसके बाद बाद लॉ जो है उसकी इंप्लीकेशन ज्यादा अच्छे तरीके से होगी. सोशलाइजेशन जो है सोसाइटी के अंदर जो न्यूट्रल थॉट्स हैं उनको लेके आती है. तो न्यूट्रल थॉट के बगैर अगर हम देखें तो क्रिमिनोलॉजी भी ये कहती है कि अगर आपकी सोसाइटी के अंदर लोग जो हैं उनका जो मेंटल लेवल है वो ज्यादा है, अवेयरनेस उनको ज्यादा है, और वो अपने लर्न बिहेवियर के थ्रू पॉजिटिव जो चीजें हैं उनको वो जब जज कर रहे हैं, पॉजिटिव चीजों को देख रहे हैं, तो वहां पे सोसाइटी में क्राइम की रेशो कम हो जाती है. तो दो इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो ये हैं कि एक तो लॉ बनाने के लिए, लॉ इन्फोर्स करने के लिए सोशलाइजेशन के प्रोसेस की जरूरत होती है, सोशलाइजेशन. और सेकंड जो होता है सोसाइटी के अंदर जब सोशलाइजेशन ना हो उस वक्त सोसाइटी जो है फ्लोरिश नहीं करती. नो सोसाइटी कैन बी सर्वाइव विदाउट द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन. इन socialization is a multi-dimensional concept. Socialization is being used in sociology, in psychology, in criminology, in anthropology. Socialization is a universal concept of every civilization, every culture, every society in the world. These two things are very important for the society and for the state. These things are in law, the criminology, and in society the importance of socialization is very, very, very important. And the next topic is what is the process of socialization and agent of socialization. There are some agent of socialization which are very basic. Now we will discuss the agent of socialization in a society. Dear students, अब हम socialization के जो agents हैं उनको हम discuss करेंगे कि socialization का जो process है, socialization का जो
टारगेट है, इसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन इसको हम डिस्कस करते हैं। एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, agents of socialization. Dear students, what are the agents of socialization? The socialization agents are the basic institutions which are being employed by our society for the training for the purpose of socialization. These are the one is social group agents. What are social group? Social group agents social ग्रुप एजेंट्स। इसमें सबसे पहली जो बात है वो सोशल ग्रुप एजेंट है, जो सोशल समाजी ग्रुप है उसके एजेंट्स हैं। सोशल ग्रुप्स ऑफन प्रोवाइड द फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ सोशलाइजेशन। फैमिलीज एंड लेटर पीयर ग्रुप्स कम्युनिकेट एक्सपेक्टेशन एंड रीइंफोर्स नॉर्म्स। पीपल फर्स्ट लर्न टू यूज the tangible objects of material culture in these settings as well as being introduced in the beliefs and values of the society. Agent of socialization are two agent. One is family. Dear students, एक इसके अंदर family है और दूसरा इसके अंदर आपका जो peer group से आपके friends हैं। Dear students, these two are the agent of socialization. One is family. क्या आपका जो खानदान है वो एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है। सोशलाइजेशन का एक हिस्सा है आपका खानदान। और सेकंड जो है वो इसके अंदर आपका पीयर ग्रुप है, जो आपका दोस्तों का ग्रुप है, इसको एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन कहते हैं। तो एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है उसके अंदर सबसे पहले फैमिली है। द फैमिली इज द परमानेंट, the most complete and primary institution that looks after the needs of an individual. It is the family where the child comes in contact with human being, especially the mother and the child has physical and social contact. It is the group into which the child is born, being the first group which has influence over the individual. The child learns his first lesson in socialization from the family. From his parents, she learns her speech and language. She learns respect for person in authority. The child gets his first lesson in cooperation, tolerance, love and affection in the family. The family has tremendous influence on the character and morality of the person. The self-concept of an individual depends to large extent on one's family. The child develops his sense of self through observing the reactions of his parents. He learns to define himself as individual and the other agencies of socialization, even though there are other agencies like school, workplace, media, etc. in the family that determines how the individual comes to be influenced by these agencies. For example, which school the child goes to, which friends he has contacts with. Family is the first agent of socialization. Dear student, the family is the first agent of socialization because a person, an individual, that his or her birth takes place in a family. And the family tells him her that how to behave himself herself in the society. तो ये बात याद रखें स्टूडेंट्स की एक बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो फैमिली इंसान का खानदान है वो सबसे पहला सोशलाइजेशन का एजेंट है। क्योंकि इंसान एक फैमिली में पैदा होता है और फैमिली ही उसको सिखाती है कि आपने किस तरह आगे इसको बिहेव करना है, किस तरह आगे आपने इसको लेके जाना है। तो सबसे पहली बात ये होती है कि सेल्फ कंट्रोल, उसके बाद नॉर्म्स की जो आपने सीखना होता है, जो वैल्यूज आपने सीखनी है, ये सारी वैल्यूज आपने कहाँ से सीखनी है? फैमिली से सीखनी है। तो फैमिली सबसे पहले एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है।
इसकी एग्जाम्पल है कि फर्स्ट एग्जाम्पल इसकी ये है कि जो फैमिली के अंदर जब बच्चा पैदा होता है तो वो अपनी सारी बेसिक नीड्स भी फैमिली से लेता है और इसके जब सीखता है अपनी ज़बान भी उसी फैमिली की सीखता है, अपना जो बिहेवियर है, अपना जो किरदार है, अपना तरीका वो भी उसी फैमिली से सीखता है। तो फैमिली उसको सोशलाइजेशन के थ्रू इंटरेक्शन करना सिखाती है माशरे से, उस बच्चे ने अपनी इंटरेक्शन किस तरह करनी है। इसके बाद जो दूसरा जो इम्पोर्टेंट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है वो इसका है पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप रेफर टू द पीपल ऑफ ऑलमोस्ट द सेम हु शेयर सिमिलर इंटरेस्ट, कि जो आपके किसी एक बंदे के जो दोस्त होते हैं, ग्रुप होता है जिनके इंटरेस्ट मुफाद एक जैसे होते हैं, उनको पीयर ग्रुप्स कहा जाता है। जिस तरह बच्चे जब छोटी क्लासों में होते हैं मैट्रिक में, तो उनके दोस्त होते हैं वो सारे मैट्रिक वाले होते हैं क्योंकि उनका इंटरेस्ट सेम होता है। इस तरह जब एक खास प्रोफेशन के लोग हों, डॉक्टर्स हों, तो उनके दोस्त जो होते हैं वो भी डॉक्टर्स होते हैं क्योंकि उनका इंटरेस्ट है। लॉयर्स हों तो उनके दोस्त भी लॉयर्स ही होते हैं क्योंकि उनका इंटरेस्ट सेम होता है। टीचर हों तो उनके दोस्त भी टीचर होते हैं। एक बात याद रखें कि माशरे के अंदर शरीफ आदमी जो जिनको हम नोबल मैन कहते हैं, उनके भी दोस्त नोबल लोग ही होते हैं, शरीफ लोग होते हैं। कभी माशरे में ऐसा नहीं हुआ कि एक शरीफ इंसान है उसके दोस्त जो है वो डाकू या लुटेरे हो जाए, ऐसा नहीं होता है माशरे में। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि सोशलाइजेशन में पीयर ग्रुप का कॉन्सेप्ट है वो अपने जैसे ही लोगों के पास अपने जैसे लोग बैठते हैं। एक मैं आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझा दूं, एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। तो साइकोलॉजी ये कहती है कि एक कॉन्सेप्ट साइकोलॉजी में दिया जाता है, वो उसको कहते हैं ऑरा का कॉन्सेप्ट। हमारा जो जिस्म है, हमारे जिस्म के अंदर इसके बाहर एक सर्कल बना होता है जिसको माइक्रोवेव्स का सर्कल कहते हैं। तो माइक्रोवेव्स का सर्कल काम ये करता है कि जो हमारे जैसे ही आइडियाज के लोग होते हैं उनको वो दूसरों के औरे को वो कशिश करता है, अट्रैक्ट करता है। इसी वजह से एक ही किस्म के लोग, एक ही किस्म के प्रोफेशन में, एक ही किस्म के थॉट वाले लोग एक दूसरे के दोस्त होते हैं। तो ये अगर आप अक्सर आपने सुना होगा, अक्सर आपने देखा होगा, आपको एक्सपीरियंस हुआ होगा कि अगर वो नापसंदीदा शख्स आपके पास आके बैठ जाए तो आप ये समझते हैं कि जल्दी से जान छूट जाए। तो ये क्या बात होती है कि आपका जो माइंड है, आपका जो सब कॉन्शियस है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अगर आपका दोस्त, आपका रिलेटिव, रिश्तेदार, भाई बहन या कोई और आपके पास आगे करीबी बैठ जाता है तो आप चाहते हैं उसके साथ ज्यादा टाइम गुजरे। तो ये क्या करते हैं, पीयर ग्रुप का असर होता है आपका, और इसके अंदर जिन चीजों को आप एक्सेप्ट करते हैं तो उनका पीयर ग्रुप होता है। तो सबसे पहले इंसान को, ये ह्यूमन है, इसको 3-4 चीजों के लिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इसमें सबसे बड़ी बात यह होती है कि इंसान को आगे जिंदगी में लेके जाने के लिए उसके दोस्तों का हाथ बहुत ज्यादा होता है। वो उसको एक किस्म की अट्रैक्शन देते हैं, एक किस्म की उसको एनर्जी देते हैं। दोस्त उसके जो आपके हों पीयर ग्रुप्स के अंदर, उसी काम के अंदर आपको एनर्जी देंगे, उसी में कहते हैं दे आल्सो हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। द फर्स्ट पीयर ग्रुप इज टू नेबरहुड प्ले ग्रुप, कि आपकी पर्सनैलिटी का जो है उसमें डेवलपमेंट होती है। बचपन में मोहल्ले में खेलते हैं तो आप हमसायों के बच्चों के साथ खेलते हैं, तो ये सबसे पहला आपका ग्रुप होता है। तो उसके बाद कहते हैं एंड प्ले डिफरेंट गेम्स, दे बिगेन टू स्पेंड मोर टाइम टुगेदर देन इन देयर ओन फैमिली। कि बात का ऐसे होता है कि आप अपनी फैमिली से ज्यादा टाइम आप अपने दोस्तों के साथ गुजारते हैं। उसके पीछे क्या होता है कि आप उनको पसंद करते हैं, वो आपको पसंद करते हैं। तो पीयर ग्रुप में आपस में आपकी इंटरेक्शन होगी, सोशलाइजेशन का प्रोसेस है। इन सच ग्रुप्स गिव द चाइल्ड इंपॉर्टेंट सोशल आइडेंटिटी सच एज टीम प्लेयर, लीडर एंड और शाय पर्सन एटसेट्रा। ये जो आपका पीयर ग्रुप्स है, इसके अंदर 3 चीजें आपको आपकी पर्सनैलिटी में डेवलप होती है। एक तो आप में आपकी लीडरशिप डेवलप होती है कि आप लीड कर सकते हैं किसी चीज को या नहीं कर सकते। आपकी ब्रेवटी डेवलप होती है कि आप बहादुर हैं या नहीं, या आप शर्मीले हैं, शाय पर्सन हैं। ये 3 चीजें जो होती है ये आपके पीयर ग्रुप आपको डेवलप कर देते हैं। अब हम जब दोस्तों में बैठते हैं तो हम अक्सर दोस्तों के बारे में ये बात करते हैं कि फलां जो है वो बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा लीडर है, फलां आदमी जो है वो शर्मीला है। तो ये हमें ये बातें कैसे पता लगी है? हम जब हमारा इंटरेक्शन दोस्तों का आपस में हुआ तो हमें ये बातें वहां से पता लगी हैं। तो उसके बाद द फर्स्ट नेबरहुड प्ले ग्रुप्स आर ब्रीडिंग ग्राउंड्स फॉर लीडर्स। जो ये बात याद रखें कि जो आपके लीडर के लीडरशिप जो होती है ना, ये बचपन में आपका जो एक आपकी पर्सनैलिटी में इनबिल्ट चीज डेवलप हो जाती है, वहां से लीडरशिप डेवलप। अगर आप बचपन में आपके पास ये खूबी है कि आप लीड करते हैं लोगों को, बाद में ये फिर आपके पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाएगी चीज।
कि जब भी आपको मौका मिलेगा तो आप लीड करेंगे, आप फैमिली में लीड करेंगे, आप अपने मोहल्ले में लीड करेंगे, आप अपनी वर्क प्लेस या जॉब के अंदर लोगों को लीड करेंगे। ये क्वालिटी आपके बचपन में इनबिल्ट हो जाती है उसके बाद आपके, और आपका एक्सपोजर जो है वो रूल्स ऑफ सोसाइटी वो आपका डेवलप होता है कि आप सोसाइटी को किस तरह एक्सपोजर आपका है। लेटर इन लाइफ पीयर ग्रुप्स बिकम मोर इन्फ्लुएंशियल in school and workplace. Unlike the neighborhood play groups, in the school the child gets to choose his own friends. Friends may be chosen on the basis of physical attraction, common interest and shared background. दोस्त तीन चीजों के ऊपर इंसान बनाता है। एक आपके उसके अंदर फिजिकल इंटरेस्ट होते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है वो आपका दोस्त बन जाता है। फिर उसके बाद अगर आपका मुफाद जो है वो मुश्तरका है, कॉमन इंटरेस्ट है, तो वो आपका दोस्त बन जाएगा, उसको दोस्त बना लेते हैं। और दूसरा है कि अगर वो आप जैसे ही बैकग्राउंड से है, अगर सोशल उसका बैकग्राउंड आप जैसा ही है तो वो आपका दोस्त बनेगा। जैसे अगर वो बिजनेसमैन है तो उसके बच्चे अगर स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में, तो उसके बाद वो दूसरा बिजनेसमैन है तो वो अपना बैकग्राउंड शेयर इंटरेस्ट करके आपस में दोस्त बन जाते हैं। जो गवर्नमेंट सर्विस में लोग होते हैं वो अपना इंटरेस्ट डेवलप करके दूसरों के साथ दोस्त बन जाते हैं। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सेकंड उसके अंदर है कि एक बात उसके अंदर और भी होती है, वो ये होती है कि पीयर ग्रुप के अंदर अक्सर चीज ऐसी भी हो जाती है कि बार दफा नेगेटिव टेंडेंसीज आ जाती हैं। वो ऐसे आती हैं कि जब उनके आपस में इंटरेस्ट जो होते हैं स्टूडेंट्स के या पीयर मेंबर्स के, वो उनके प्रेशर में आके कुछ नेगेटिव इंटरेस्ट, जैसे स्मोकिंग शुरू कर दी किसी ने तो वो भी एक रीजन होती है, या उसके बाद किसी ने कोई नेगेटिव टेंडेंसी है, किसी मोबाइल स्नैचिंग वगैरह है, तो ये, लेकिन ये सोशलाइजेशन के खिलाफ है। सोशलाइजेशन फिर हम इस पीयर ग्रुप को सोशलाइजेशन से खारिज कर देंगे। उसके बाद है दे शेयर सिमिलर इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स, म्यूजिक, मूवीज, फैशन एंड इवन आइडियोलॉजी। ये दोस्त बैठ के शेयर क्या करते हैं, खेलों को करते हैं, स्पोर्ट्स को करते हैं, मूवीज को करते हैं, म्यूजिक को करते हैं, फैशन को करते हैं और अपने ख्यालात को करते हैं। द फर्स्ट टेस्ट ऑफ अल्कोहल और द फर्स्ट एक्ट ऑफ स्मोकिंग मे बी पीयर इंड्यूस्ड। जो एक्सपीरियंस है ड्रिंकिंग का, स्मोकिंग का, ये भी आपको अपने पीयर ग्रुप में इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। वो वहां बैठ ये बात डिस्कस कर लेते हैं। यंग अडल्ट्स who grow up in crime ridden localities are drawn into deviant subculture। ऐसे लोग जो किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पे जुराइम होते हैं, तो वहां पे उनके दोस्त भी जुर्म वाले बनेंगे। जब जुराइम वाला उनका पीयर ग्रुप बनेगा तो वो उनको नेगेटिव टेंडेंसी की तरफ ले जाएगा, तो वो भी आपस में जुर्म को करना फख्र समझेंगे, अपने लिए सेटिस्फेक्शन समझेंगे। उसके बाद द इन्फ्लुएंस ऑफ द पीयर ग्रुप्स कंटिन्यूज इन वर्कप्लेस, द ऑफिस नॉर्म्स और द अनरिटन रूल्स ऑफ बिहेवियर। ऑफिस के अंदर जब आप जाते हैं तो वहां पे आपको ये नहीं बताया जाता कि आपको एक मैनुअली दी जाती, बुक नहीं दी जाती कि आपने अपना बिहेवियर ऐसे रखना है। वो सब आप अपने उस ऑफिस के कल्चर से सीखते हैं, अपने दोस्तों से सीखते हैं। ये वाली चीज आप सबसे इंपॉर्टेंट होती है। और फॉर एग्जाम्पल इन एन इंडस्ट्री और इन अ गवर्नमेंट ऑफिस देयर इज ऑफन दिस शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग दैट अ ऑनेस्ट डे ऑफ ऑफिस देयर एन ऑनेस्ट वर्कर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके साथ कोई ईमानदार वर्कर है तो आप फिर उसके पास जाने में खुशी महसूस करते हैं, उससे मिलने में। ये भी आपका पीयर ग्रुप जो है उसका एक इंटरेस्ट है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो इंस्टीट्यूशनल एजेंट्स होते हैं। इंस्टीट्यूशनल एजेंट्स, तो इंस्टीट्यूशनल एजेंट्स कौन से होते हैं? द सोशल इंस्टीट्यूशन ऑफ आवर कल्चर आल्सो इन्फॉर्म्स आवर सोशलाइजेशन। फॉर्मल इंस्टीट्यूशन लाइक स्कूल्स, वर्कप्लेसेस एंड द गवर्नमेंट टीच पीपल हाउ टू बिहेव इन अ नेविगेट दीज सिस्टम आफ्टर ट्रेनिंग। आप बात याद रखें कि सोशल एजेंट सबसे पहले स्कूल है, इसके अंदर ये स्कूल एक सोशल एजेंट है आपका। सेकंड के अंदर आपका जो है वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है। आपके यूनिवर्सिटीज कॉलेज हैं।
सबसे पहले स्कूल है। स्कूल में एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है। आप अपने घर के बाद सबसे जो ज्यादा शेयर है टाइम का, ज्यादा हिस्सा है वो अपने स्कूल में गुजारते हैं। और स्कूल जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। स्कूल इज कंसीडर्ड टू बी एन इंपॉर्टेंट फॉर्मल setting agent of socialization. Child depends upon the teaching which is provided in school and they spend a large share of time in school. स्कूल के अंदर एक बच्चा सबसे ज्यादा टाइम गुजारता है, तो स्कूल इनको बताता है कि आपने बिहेवियर में कैसे डेवलप करना है। जो मॉडर्न जो कंट्रीज हैं वहां पे इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट समझा जाता है, वहां पे इसकी ट्रेनिंग करवाई जाती है कि टीचिंग के साथ आपको कैरेक्टर बिल्डिंग की भी ट्रेनिंग दी जाए कि आपका कैरेक्टर जो है स्टूडेंट्स का वो डेवलप हो। तो ये एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है। उसके बाद जो सेकंड है वो है उसमें ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो एक इंडिविजुअल को, एक पर्सन को सिखाते हैं कि आपने मुआशरे में किस तरह बिहेव करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मिलिट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं, उसके बाद सिविल सर्विस के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं। तो ये क्या करते हैं, वहां पे आपको ट्रेनिंग देते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको सोशल ट्रेनिंग देते हैं कि सोसाइटी में आपने बिहेवियर किस तरह करना है और एक इंडिविजुअल एक बहुत ही अच्छा इंसान बन के किस तरह रहना है। तो आपकी ट्रेनिंग आपको सिखाती है। तो ये भी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है। सिविल सर्विस के अंदर जो सिविल सर्विस एकेडमी है वो सिखाती है अपने प्रोबेशनर्स को कि उन्होंने किस तरह से सोसाइटी के अंदर बिहेवियर करना है, किस तरह से उन्होंने पब्लिक डीलिंग करनी है। ये भी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है। इसके बाद जो है वो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं। तो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस जितने भी हैं ये सारे एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन हैं। तो सोशलाइजेशन का प्रोसेस जो होता है वो यूनिवर्सिटीज, वहां पे मैच्योर एज के अंदर स्टूडेंट जाते हैं। सोशलाइजेशन और लर्न बिहेवियर वहां पे उसकी सक्सेस का रेशियो ज्यादा होता है। फोर्थ जो है वो मैस मीडिया है। मैस मीडिया और सोशल मीडिया। सबसे पहली बात है कि मैस मीडिया, मास मीडिया के अंदर आपके न्यूज़पेपर्स हैं, आपके टीवी चैनल्स हैं, आपके इंफॉर्मेशन के जितने भी सोर्सेज हैं ये सारे मैस मीडिया में आते हैं। और मीडिया और उसके बाद सोशल मीडिया, तो ये मीडिया के दो ऐसे कंपोनेंट हैं जिनका बहुत ज्यादा असर है ह्यूमन लाइफ है, क्योंकि इनकी एक्सेस हर पर्सन तक है। खासतौर पर सोशल मीडिया के थ्रू इनकी एक्सेस जो है फेसबुक, व्हाट्सएप के थ्रू हर पर्सन तक है। तो ये भी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है। तो इसके अंदर नेगेटिव टेंडेंसीज होती हैं, लेकिन आपको सोशलाइजेशन के प्रोसेस को इंक्रीज करने के लिए इनका बहुत अच्छा रोल है। और इस रोल के अलावा थर्ड बात यह है कि मैस मीडिया जो है ये सबसे आपका जो इम्पोर्टेंट आपका, क्योंकि इसकी एक्सेस और सबसे इकोनॉमिकल वे है ट्रेनिंग का। और फोर्थ जो होती है वो आपकी जगह है, फिफ्थ वर्क प्लेस है कि आपके काम की जगह है। वर्क प्लेस जैसे मैंने बताया कि वर्क प्लेस के अंदर आप सीखते हैं, उसमें वजह ये होती है कि वहां पे अगर ऑनेस्ट वर्कर हैं, वो सही ऑनेस्टी के साथ काम कर रहे हैं, तो वो आपको सिखाएंगे, आप उनसे सीखेंगे सोशलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है। इसके बाद जो आपने पूरा लेक्चर जो समझा है इसमें एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन आपको मैंने अभी बताया। इससे पहले सोशलाइजेशन का प्रोसेस, सोशलाइजेशन की कंपोजिशन, सोशलाइजेशन का लॉ के साथ, क्राइम के साथ रिलेशन, इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक सोशलाइजेशन की ये हमने आपको बताई हैं। इसके बाद जो एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन के अंदर इंस्टीट्यूशनल एजेंट्स हैं, जैसे स्कूल है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं, मैस मीडिया है, कम्युनिकेशन के हैं जराए, इसके बाद वर्क प्लेस है। तो ये सारे जराए जो हैं ये हमें सोशलाइजेशन का एक एजेंट है। तो सोशलाइजेशन को डियर स्टूडेंट्स आपने अपने कैरेक्टर के अंदर सोशलाइजेशन को इस तरह शो करना है कि चीजों को सीख के अपने पॉजिटिव चीजों को अपने कल्चर में रिफ्लेक्ट करना है, अपने बिहेवियर में। इसको सोशलाइजेशन कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स आज का लेक्चर उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आज के लेक्चर में साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सोशलाइजेशन को हमने पढ़ा है। इंशाल्लाह आप इससे फायदा उठाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।